वल्लभाधीश की जय। सब वैष्णव तैयार हैं? हाँ सब तैयार है। हाँ जय। हाँ जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय। अपन अभी तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम सेंथर्था तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य किला अघ, यानी अघ जो पाप हैं तो पुष्टि फल में कितने बाधक हैं वो बता रहे हैं कि प्रतिबंध आवे हैं और वो प्रतिबंध को दूर करने के लिए सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ हमको करना चाहिए। तो वाकी निवृत्ति के लिए और दूसरों अहंता ममता की निवृत्ति के लिए और तीसरों जो सुबोधनी जी आदि ग्रंथ हैं उनके अवबोधन के लिए, मतलब उनको बोध अपन को होवे, उनके अर्थ की अपन को जानकारी होवे वाके लिए। जैसे यूं कहवे कि भगवत दर्शन करवे हम जब बैठे और जब मतलब जब हम भगवत दर्शन करवे बैठेंगे, सुबोधनी जी आदि ग्रंथन के दर्शन करवे बैठेंगे, तब हमारे को उन लीलान के अंदर दोष दृष्टि नहीं आवे। वाके लिए ये पाठ करना हमको जरूरी है कि वो लीलाएं हमारे गले उतरे, वह लीलान को स्वरूप हमको खबर पड़े, वाके लिए जरूरी है सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करना। तो अब आगे ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि श्री भागवत जी में रास पंचाध्याय में व्यास जी ने जो बातें कही तो व्यास जी ने तो समाधि भाषा में ही देखो थो, पर वाको वर्णन जो है वो सुखदेव जी ने कर्यो है। तो सुखदेव जी में जो स्त्री पुरुष को भेद नहीं हतो, तो बस हम सब भी भगवत अंश है ये ज्ञान हतो उनको बस। तो ये संपूर्ण श्रुति को सार, शास्त्र को सार एक ही है, भगवान की आनंदात्मक लीला। अब यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि संपूर्ण श्रुतियन को सार, वेद शास्त्र को सार का है, श्रीमद् भागवत जी को सार का है, भगवत गीता को वगैरह को सार का है। यूं तो आपको सार ये एक ही है कि भगवान की आनंदात्मक लीला, यानी ठाकुर जी जितनी भी लीलाएं करे हैं, जितने भी आपके कार्य हैं, जैसे हमारे काका जी हमको कहते हैं कि ठाकुर जी को कार्य नहीं होगा, ठाकुर जी लीलाएं करें, अपन जो काम करें आपको कार्य कहें, परंतु ठाकुर जी जो भी करें वो लीला है। तो ये जितने भी ग्रंथ आदि के हैं, वेद शास्त्र आदि हैं, वो उनको सार एक ही आवे है, यानी आपको अर्थ एक ही आवे है कि आपकी आनंदात्मक लीलाएं आपके अंदर हैं। यही से यूं कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को भी अर्थ यही है कि श्री भगवान की आनंदात्मक लीला। अब ये जो लीलाएं हैं वाको आध्यात्म दीपक उनके द्वारा, यानी ये जो लीलान के जब हम स्मरण करें, वाको भजन करें, वाके दर्शन करें, वाको पढ़ें, वाको समझें, तब एक आध्यात्मिक दीपक हमारे अंतःकरण में जले, तब हम यह तन रूपी अंधकार से निकले और ऐसे संसार रूपी समुद्र को हम पार कर जाएं। आई समझ में? सुनाई दे रहा है सबन को? हाँ जी। हाँ, तो यूं कहवे कि आध्यात्म दीपक जब हमारे अंतःकरण में जले, तब हम या संसार रूपी जो समुद्र है वाकू या तन रूपी अंधकार से हम पार कर जावे, सब ये अंधकार को हम निकल सके। ये अंधकार से तो उनके ऊपर करुणा करी है। कौन के ऊपर? तो ऐसे जो जगत रूपी जो संसार में बंधे हुए पड़े हैं, उनके ऊपर करुणा करी है कि जब वृंदावन रंग लगे तो पुम भाव खत्म हो जाता। ये वृंदा लगे जो श्री वृंदावन को रंग, तो यहाँ पे पुम भाव खत्म हो जावे। यूं कहने जैसे यूं कहवे ने के पुरुष स्वत्रिय भाव
उपन्यो भज सखी भाव भाविक देव को जो वो है, हमें ऐसा कही है कि प्रिय भाव उत्पन्न होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पुम भाव तो एक ही है। जब तक हमारा पुम भाव खत्म नहीं हो गए तब तक हमारे को प्रभु की लीला को, रस को अनुभव नहीं हो सके। जैसे पहले आयो ने कि रस को पान तो स्त्री ही कर सके, वह प्रकार से। तो ये पुम भाव तो एक ही है, पुरुष तो एक ही है। तो यहाँ पे पुरुष को भाव का है कि स्नान यात्रा में जो भावना है वहां में पुरुष सूक्त को पाठ हुए हैं। ये भी बड़ो गंभीर विषय है कि पुरुष सूक्त के पाठ में श्री ठाकुर जी को स्नान हुए हैं, और स्नान में कीर्तन नहीं हुए हैं। भले ही कीर्तन करते हो तो भी, पर मूल में तो पुरुष सूक्त को पाठ ही स्नान यात्रा के दिन हुए हैं। और ये पूरे वर्ष में एक ही प्रणाली का है कि स्नान यात्रा के दिन पुरुष सूक्त को पाठ हुए हैं। पर रोहिणी जी और बलदेव जी की आग्रह से और भी कीर्तन हुए हैं, ऐसो लिखो हुआ है। तो यहाँ तो ये शास्त्रोक्त विधि है, आपको बताई है, क्योंकि पुरुष तो एक ही है। जो कह रहे हैं पे गोकुलनाथ जी की एक वार्ता आवे है कि आपने एक वक्त मीराबाई की बात कही कि मीराबाई कहीं मिलवे गई कोई संत सु, तो आ संत ने कही कि भाई मैं कोई स्त्री सु नहीं मिलू हूँ। तब उनने कही कि पुरुष भी कोई है का या संसार में कृष्ण के अलावा, यूं कही। तब है ना वो संत को बहुत ही वो और महात्मा की पता चली कि नहीं ये सही बात है कि यहाँ संसार में जो प्रकृति है, जो प्रकृति तो संपूर्ण रूप से सब प्रकृति ही है, पुरुष तो एक ही है, श्री ठाकुर जी है। तो वह प्रकार से गोकुलनाथ जी ने मीराबाई को ये प्रसंग कही। तब अपन यही सोच सके कि पुरुष तो एक ही है, परंतु वैदिक मंत्र से जब स्नान हो गए तब जितने भी अष्ट सखा हैं वो भी सखी रूप है। मतलब वैदिक मंत्र से स्नान हो गए यही सोई, क्योंकि पुरुष तो एक ही है यूं। तो अब यहाँ पे ये भी आगे कह रहे हैं कि अष्ट सखा है वो भी सखी रूप है, जैसे कृष्णदास अधिकारी हैं और ललिता जी सखी हैं। तो ऐसे सब क्यों है? तब कह रहे हैं कि मूल में तो स्त्री भाव ही मुख्य है। पुरुष जो है, पुरुष भाव जो है वो भोक्ता को है। तो एकमात्र श्री ठाकुर जी हैं, प्रभु हैं। यासु जब जब कुंभाव हमारे में रहेगो जब तक, तो वो अघ है, तो वो पाप है। यासु हम अपने आप को जब तक कर्ता मानते रहेंगे तो या कर्म को हमको अहंकार हो जाएगा कि भाई हमने ये कार्य करो, तो वो कर्म को अहंकार हमको हो जाएगा। तो वो पुम भाव वो पाप ही है। तो पुम भाव की निवृत्ति संपूर्ण रूप से नहीं रहे हैं। तो वो जब हम वो कब नहीं रहेगी संपूर्ण रूप, जब हम सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करेंगे, संपूर्ण भाव हमारे अंदर से निकल जाएगा। तो फिर सुबोधनी जी आदि ग्रंथ जो है वो दुर्बोध है, वो सुबोध हो जाएंगे। ऐसे श्री गुसाई जी आप आज्ञा करे हैं कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम्य किलाहरत। ऋषि अग्नि कुमारस्तु नाम नाम छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिका प्रभु। यहाँ पे बीजम कारुणिका प्रभु तक अपन ने कर लियो थो। ये थोड़ो सो बीज को मेरो रह गयो थो, मैंने कर दियो आज। तो वो सब लोग अब थोड़ो समझ गए होंगे तदुत्तम अपि दुर्बोधम को, कुंभाव रूपी को अघ को समझ गए होंगे। ये कर्तापने को अहंकार हमको छोड़ना है, बस ये प्रकार से सर्वोत्तम सूत्र को पाठ हमको नित्य करना ही चाहिए। श्री वल्लभ वल्लभ जी बस इतना ही आज। हाँ ठीक है। वल्लभ जी बहुत सुंदर। तदुत्तम अपि दुर्बोधम को तो बहुत बढ़िया आयो। अघ को ये बात आई वाको दूर करवे को सामर्थ्य या स्तोत्र के अंदर है। और मतलब क्या मुख्य अपनी गलती है, पुरुष एक ही है। तो वो जो कर्तापने को जो अहंकार है, वो कर्तापने को अहंकार आएगो तो दास भाव आएगो ही नहीं ना, क्योंकि अब मैं ही कर रहा हूँ तो फिर सब कुछ मेरे ही वहां में हो गया सब। तो दासपनो आएगो नहीं, दासपनो आएगो नहीं तो प्रभु तो रिझेंगे ही नहीं। ये तो सीधी सीधी देखी थी बात है। बहुत
सुंदर। यहाँ में क्या है कि थोड़ो सो मैं समझा दूं, बाकी आगे अभी विनियोग भक्ति योग प्रतिबंध विनाशिनी कृष्ण आद्रामता स्वाद सिद्धि संशय बाकी भी अभी है, मतलब वो 2 दिन तो चलेगा। बारह क्योंकि बीज को समझना जरूरी है, बीज को भी आप चेहरे से समझा बीजम को, क्योंकि वो बीज भाव तो यही है कि भगवत स्वरूप जो है वो और श्री महाप्रभु जी उनको एक ही स्वरूप है, वो बीज भाव वो दृढ़ करना जरूरी है। और अपने अंदर जो स्त्री भाव है, स्त्री गुण भावात्मक, वो जैसे श्री महाप्रभु जी के अंदर है ऐसो ऐसो तो अभी यूं बोलवे जा रही थी कि भगवान और भक्त वो भी मतलब वो स्वरूप भी मतलब एकता को प्राप्त हो गए जहां तक मतलब ठाकुर जी ने काकू इतना सो ही मतलब अंश सो अलग कर रखे होवे कि जब तक ठाकुर जी को वासु कार्य करवाने हैं, बाकी तो भक्त और भगवान अलग नहीं है, क्योंकि उनको सब ऐश्वर्य को दान ठाकुर जी ने कर दिया। तो नहीं, ये तो फिर मैं भगवान और जीव बोली ना फिर। हाँ 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 फिर तुरंत नहीं, भक्त तो एक दे हैं। अब यहाँ में ये है कि द्वारकेश चरण पर जो टीका है ना, वो आप ऐसी आज्ञा करे हैं कि श्री आचार्य चरण आप भगवत रूप हैं, साक्षात भगवान ही हैं। तो सबसे पहले तो हमको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी कि भगवत रूप कैसे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शास्त्र के अंदर वाक्य प्रमाण है कि आचार्य नाम विजानियात, यानी जो आचार्य स्वरूप है वो मेरू ही स्वरूप है, वो भागवत जी के अंदर ऐसो कही है। ऐसो स्वमार्गीय जो लोग हैं वो तो या को मतलब वो नहीं पूछेंगे कि आचार्य भगवान को इस स्वरूप, पर जो दूसरे हैं उनको ऐसी मतलब वो है कि भाई ऐसो क्यों है, ऐसे थोड़ी हो गए यूं। ऐसो संप्रदाय अपने संप्रदाय के अंदर कोई मतलब अपन को ऐसे प्रश्न पूछे तो अपन को वाको जवाब आना चाहिए, या सो अपन को प्रमाण बताने के लिए अपन को भागवत जी में ये प्रमाण बता सके कि ठाकुर जी ने स्वयं ने कही कि आचार्य मेरे को जानो यूं। तो प्रमाण के लिए भागवत शास्त्र के वाक्य को हम लेके और आपको प्रमाण रूप माने हैं। अब श्री भागवत जी के अंदर आचार्य स्वरूप को अपना स्वरूप ही बताया है, वाको वर्णन है। तो वहां प्रभु के मुख से आपने याकू प्रमाणित कर्यो है। तो आचार्य चरण भगवत रूप में ये हमको समझ जाना चाहिए। ये 2 बात आज बहुत सुंदर आई है कि सकल शास्त्र को साथ, अब यूं कहवे कि 7 प्रकार के अर्थ करे हैं, तो 7 प्रकार को सबसे पहले शास्त्र को अर्थ करे ठाकुर महाप्रभु जी। शास्त्र को अर्थ करो कि ये जो जितना भी शास्त्र है वो सब भगवत लीला ही है। फिर जैसे भागवत शास्त्र है तो वहां में भगवत लीला है। तो फिर वहां के आगे संधार्थ करे हैं, वहां के आगे फिर अध्यायार्थ करे हैं, फिर वहां के आगे के आगे फिर प्रकरणार्थ, हाँ प्रकरणार्थ, वही मैंने कहा। हाँ वाक्यार्थ अक्षरार्थ पदार्थ मतलब कह सके। ऐसे श्री महाप्रभु जी के वचन से भी प्रमाणित हो जावे कि आप स्वयं भगवत स्वरूप है कि मई चेदस्ति विश्वास श्री गोपी जन वल्लभ। ऐसे भी आप श्री ने आज्ञा करी है कि मेरे श्री गोपी जन वल्लभ के ऊपर अगर तुम्हारो विश्वास है तो श्री गोपी जन वल्लभ को आपने स्वयं ने अपने मुख से स्वयं के लिए ही आज्ञा करी है। ऐसे श्री आचार्य जी की स्वयं की उक्ति से भी आप भगवत स्वरूप है ऐसा अपन मान्य कर सकें। ऐसे श्री गुसाई जी की उक्ति में भी वल्लभाष्टकम में वस्तुतः कृष्ण एव है। ऐसे श्री आचार्य चरण को के ये स्वयं कृष्ण रूप है, ऐसे कृष्ण रूपता आपकी सिद्ध हो चुकी है। तो यह प्रकार से आपकी भगवत रूपता सिद्ध भई है। तो भगवत रूपता को मानो यही बीज रूप है, और आपको जितना हो सके तो दृढ़ करते जानो। ये बीज भाव दृढ़ के साथ त्याग श्रवण और कीर्तन से और त्याग, जितना जितना लौकिक में अपन को त्याग जरूरी है वह वस्तु को त्याग करते हुए, और जितना श्रवण को जरूरत है श्रवण करते हुए, कीर्तन को जरूरत है कीर्तन करते हुए अपन करना। तो जैसे आचार्य चरण भगवत रूप है, वही प्रकार से श्रीमद् भागवत भी साक्षात कृष्ण स्वरूप है।
वो आप भागवतार्थ प्रकरण में ऐसे आप आज्ञा कर रहे हैं कि भागवत को प्रत्येक स्कंद आपको एक एक श्री अंग है, ऐसो हमें निरूपित करने में आयो है। हमें प्रथम और द्वितीय को तो आपके चरण कमल कही है, और वो जो प्रथम और द्वितीय है, प्रथम जो है वो साधन है, द्वितीय प्रथम और द्वितीय साधन और अधिकार में आ गए हैं। और प्रथम द्वितीय श्रीनाथ जी के चरणारविंद रूप है, क्योंकि अधिकार तभी तो प्राप्त हुए अपन को जब अपन चरणारविंद पकड़ेंगे। अपन को अधिकार कब प्राप्त होगा, साधन अपने कब फलित होंगे, जब अपन को ठाकुर जी के चरण कमल मिलेंगे तब। तो ये चरणारविंद की जो शरण में जावे है तब सिद्ध होना है। क्या सो ये अधिकार निरूपक स्कंद है दोनों, अधिकार के और फिर साधन रूप। साधन भी चरण में जावे तो ही हो सके। यासु चरण कमल है वो भी यही को स्वरूप है। दूसरे अब तृतीय और चतुर्थ में बाहु रूप कही है, यहाँ पे सर्व और विसर्ग, और तृतीय चतुर्थ ये इतना कम मत आगे जाओ है, इतना आगे जाओ भूलेंगी तो मतलब यही कह रही हूँ चरणारविंद तक ही रहूं मैं अभी। चरणारविंद के स्वरूप है तो चरण बंदो हरि राई चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल गिरी लग गए। प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद अधिकार लीला और साधन लीला है। हाँ, अधिकार लीला और साधन लीला। साधन लीला या में ऐसा है ना कि श्रवण को अधिकार सबन को नहीं होवे, तो श्रवणादि भक्ति जो है बाकू सिद्ध करने के लिए जितना श्रवण करेंगे ना, फिर वामे से जो सार निकलेगो अपन के अंतःकरण में जितना आएगो। क्योंकि ये जैसे संपूर्ण श्री विग्रह आपको है चरणारविंद, ऐसे ही जैसे चरणारविंद है प्रथम और द्वितीय, ऐसे ही आगे के भी तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम और दसम और ग्यारह और 12 वो सब आपके श्री अंग के ही स्वरूप हैं। तो वह प्रकार से इनको अपन मतलब फिर आगे इनको निरूपण कर सके हैं। यानी हमें दृढ़ अभी ये बात को जानना है, बीज अपनो यही है कि महाप्रभु जी आप भगवत स्वरूप ही है, या को अपन को दृढ़ करना है। वल्लभ को स्वरूप जो आचार्य स्वरूप भी जो बतायो वो स्वयं मतलब ठाकुर जी ने को प्रमाण दियो है कि आचार्य रूप में ही या मुकुई जाननो का कही आचार्य स्वरूप में ही हूँ, यो कही कि आचार्य स्वरूप मेरे को जाननो नहीं, आचार्य मेरे को ही जानो, यानी मैं ही आचार्य स्वरूप से हूँ। ये भागवत जी में कही है। मतलब वैसे मतलब जैसे श्री गोसाई जी ने हाँ, तो ये चीज दोनों चीज समझना, ये बीज है अपनो और या को दृढ़ करनो है, मतलब श्रवण करते तो किसको त्याग करते है द्वारा। भले अल्लाह की जय। नमस्कार। आज अम्मा नहीं बजा रहे हैं? हाँ, अरे अम्मा को नेट ही नहीं चले ऊपर। तो उनको खूब खूब आशीर्वाद।